नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में खाना बनाने वाली महिला दूध वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों से 9 घंटे से पूछताछ हो रही है। दरभंगा डीआईजी बाबू राम का ये बड़ा दावा, जीतन सहनी हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा। आपको बता दें कि दरभंगा डीआईजी बाबू राम ने ये बड़ी जानकारी दी है। पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। घटनास्थल पर कमरे में 3 खाली ग्लास मिले हैं। अगर एक मृतक के 2 ग्लास तो किसके हैं? अगर मृतक एक है तो 2 ग्लास और किसके हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तीनों खाली ग्लास को महत्वपूर्ण संकेत मान रही है पुलिस। घर के पीछे लाल बक्सा भी मिला है, ऐसा डीआईजी का कहना है। फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। गुप्तचरों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। बता दें आपको कि जीतन सहनी हत्याकांड में पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं और हर एक अपडेट अब तक सामने आया है। डीआईजी बाबू राम सर है, मिथिला परिषद के बाबू राम है सर, आए हुए हैं चूंकि घटनास्थल पर। सर, आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं सर, क्या देखा और क्या? जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को उद्भेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर, आपने अंदर जाके देखा, क्या स्थिति थी? क्या आपने 3 बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। चूँकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग हैं वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। क्योंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही है सर, उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था, हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफी है कि बड़ी जल्दी हम मामले का उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्य में चोरी की बात आई थी, उसको लेकर डीआईजी सर ने बड़े ही न्यूज 18 ऐसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज 18 विपिन कुमार, दरभंगा। और ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल हत्याकांड की ये 3 अलग अलग तस्वीर। जीतन सहनी की हत्या हो गई और हत्या के बाद से एक अपडेट आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। कैसे पहले घर में घुसकर हत्या की गई, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर के बाहर हलचल तेज हो गई, उसके बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गैंगवार का ये बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें एसआईटी का गठन किया गया, ऐसा उनका कहना है। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, जिससे सबूत जुटाया जा सके और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा भी होगा। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जीतन सहनी के हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का ये बड़ा बयान सामने आया है। एसआईटी का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है ताकि तमाम जो ऐसे सबूत हैं उसे जुटाया जा सके, जिससे आने वाले वक्त में अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सहूलियत मिले। तो जीतन सहनी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर
हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई और हत्या की बाद तमाम अलग अलग सबूत पुलिस को मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके से पुलिस जांच कर रही है। पहले ये पाया गया कि चोरी की वजह से हत्या की गई, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि मामला कुछ और है और इसकी जांच अब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है और इसीलिए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि जो तमाम सबूत हैं वो पुलिस इकट्ठा कर सके और अपराधी को पकड़ने में आसानी हो सके। हालांकि पुलिस ने कहा है कि बहुत जल्द वो अपराधी की गिरफ्तारी कर लेंगे। और चलिए न्यूज 18 जो सवाल पूछता है उसके बारे में आपको बताते हैं। क्या है 3 खाली ग्लास का राज? 3 ग्लास से क्या पिया गया था? ये बड़ा सवाल न्यूज 18 की तरफ से। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग आखिर कौन थे? ये भी एक बड़ा सवाल। घर में आने वाले वो कौन थे जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है? पीछे के दरवाजे से कौन घुसे थे? ये बड़ा सवाल न्यूज 18 की तरफ से पूछा जा रहा है। ये मुकेश सहनी का आवास है और यहाँ से अगर उस आवास की बात करें जिस आवास पे जितेंद्र सहनी थे और अपराधियों ने उनकी हत्या की, उसकी दूरी की बात करें तो महज 50 कदम है। 50 कदम के दूरी पे जो है ये घटना को अंजाम दिया गया जहाँ पे जितेंद्र सहनी थे। और आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम जो है वो अनुसंधान करने के लिए यहाँ आई थी, जांच करने के लिए आई थी। और जो घटना स्थल है वहाँ से तमाम जो एग्जिबिट है उसे यहाँ फॉरेंसिक टीम ने जो है उठाया है, गैदर किया है और अब इसे लेकर के वो जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे पूरे एग्जिबिट की जो है वो जाँच की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे मुकेश सहनी का ये आलीशान मकान जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मंजिला ये जो आलीशान मकान है, इससे जो घटना स्थल है उसकी दूरी महज 50 कदम है। जो हम चल के भी दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये वो 50 कदम है जहाँ पे घटना हुई है। वो मकान और इस मकान में बीच की जो दूरी है वो 50 कदम है। और बावजूद इसके जो जितेंद्र सहनी है वो वहाँ न रह करके यहाँ पे इस मकान में रहा करते थे। लगातार जो है उनसे मुकेश सहनी या उनके जो भाई हैं वो कहते थे कि आप उसी मकान में रहिए, लेकिन बावजूद इसके जो जितेंद्र सहनी है वो इस मकान में रहते थे। कल भी जो रात की बात जो जानकारी मिली है कि वो यहीं पे थे और 3 जो लोग हैं वो यहाँ पे घर में मौजूद थे, जिसमें से एक जो है जितेंद्र सहनी थे। 2 जो हैं वो अन्य लोग थे। वो कौन थे जिसकी जानकारी जो है, जिनकी पड़ताल जो है वो फॉरेंसिक टीम जो है वो कर रही है। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, वो अब इस मामले में बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहना है सिर्फ कि जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी कहा गया है कि पूरे मामले को काफी संजीदगी के साथ लिया गया है, गंभीरता के साथ लिया गया है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी जल्द हो, इस दिशा में SIT की जांच की गई है। STF के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जितेंद्र सहनी, जो मुकेश सहनी पूर्व मंत्री के जो पिता हैं, उनकी अदावत किससे थी? तो इस बाबत हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है। तो लोगों का सीधे तौर पे कहना था कि किसी से कोई अदावत नहीं थी। एक जानकारी सामने जरूर आई है कि पैसे का वो लेन देन करते थे, लोगों को जरूरत होती थी तो वो पैसे दिया करते थे और संभवतः ये मामला जो है, ये हत्याकांड जो है वो पैसे के लेन देन के बीच की ही हो सकती है। हालांकि प्रशासन ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है कि ये मामला लूटपाट के दौरान हत्या की है। लेकिन जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं पुलिस महकमे के, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला हो सके तो पैसे का लेन देन से रिलेटेड हो और स्वरूप जो है वो लूटपाट के दौरान हत्या का दिया गया हो। लेकिन इसका खुलासा जो है अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 बिरौल, दरभंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित कुमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे और भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से ही हम आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। और इस हत्याकांड को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है, वहां पर फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखिए अमित, आप वहां पर सुबह से ही बने हुए हैं, तमाम आप अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी, वहां पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अब क्या क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए फिलहाल जो अपडेट है उसके पहले हम तस्वीर यहाँ दिखाते हैं कि ये देखिए, ये वही मकान है जहाँ पे ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और जो
एसडीपीओ हैं वो यहाँ से निकले हैं, फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ से निकली है और अनुसंधान जो है वो अब आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो है पोस्टमार्टम हो चुका है जीतन सहनी जी का और थोड़ी देर में उनका जो कह सकते हैं कि उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा, दाह संस्कार की तैयारी चल रही है। तीसरी जो बड़ी बात है कि जो एसटीएफ की टीम है पटना से जो यहाँ पहुंची है वो भी यहाँ आ चुकी है, तो वो भी अपने स्तर से अनुसंधान में जुटी है। फॉरेंसिक टीम जो है वो इस घटनास्थल से जो एग्जिबिट है उसे लेकर के अपने साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गई है। वो 3 गिलास जिसका जिक्र लगातार खबरों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 3 गिलास जो है वो यहाँ से फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक जो है वो जीतन सहनी का इस्तेमाल किया हुआ हो, 2 जो है दूसरे लोगों का हो। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है और जो कड़ी है उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात रही कि हत्या के पीछे की वजह क्या है, तो फिलहाल जो प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ पे पहुंचे थे, चाहे वो एसडीपीओ की बात कर ले या डीआईजी और जो वरीय अधिकारी है उनकी बात कर ले, तो उनके तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये लूटपाट के दौरान हत्या का मामला हो सकता है, लेकिन ये परमाफेसी की बात है। अनुसंधान के बाद ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी। जो एडीजी मुख्यालय है जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने भी जो मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने बातें बताई कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जीतन सहनी का किसी से कोई अदावत नहीं था। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ और शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। कहा है मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे। मुकेश सहनी अभी पटना पहुंचे हैं और मुकेश सहनी ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की हम मांग करते हैं। तो पटना से दरभंगा पहुंचेंगे मुकेश सहनी। बता दें कि फिलहाल मुकेश सहनी पटना में पहुंचे और वहीं पे उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई हो। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है। हम फिर से अमित के पास जाना चाहेंगे, अमित का रुख करेंगे, अमित से और भी जानकारी लेंगे क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है। अमित, देखिए मुकेश सहनी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन फिलहाल जो सीसीटीवी कैमरे से जो कैमरा खंगाला गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अनुसंधान से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है वो पुलिस पदाधिकारी देने को तैयार नहीं है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीजों को जो है वो एक दूसरे से जोड़ करके इस हत्याकांड के जो कारण है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हत्याकांड यानी घटनास्थल है और यहाँ से अगर दूसरे मकान की दूरी की बात करें